Asal dosak. Iser padara mi bexer bawtira channel ti kana channel na bene Nawab की याज़ी NAWABKIAZAI और हनुकिनुम चारे नन असे टेंसाता सीरीज शुरू करें और दादरे टेंसाता यहाँ से को वीडियो है यानी कि यहाँ से को सबक है और ऐरोना सबकटी नन ख्वानों फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट तो साथ साथ नन ख्वानों एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस तो अवन नन हन्ना होरिन की फ्यूचर परफेक्ट अंत से पारा तो भाई फ्यूचर परफेक्ट हमो कार्य में हमो फेले पारा कि हरा दे यानी कि मुस्तकबिलिटी शुरू मरो और ख़त्म मरो ठीक है तो दे पारा फ्यूचर परफेक्ट हरा कार्य में मुस्तकबिलिटी बरो का ज़माना थी शुरू भी मरो और ख़त्म मरो ठीक है ख़त्म मरो तो दे पारा फ्यूचर परफेक्ट ठीक है और दसन की एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस अंत से पारा तो भाई एक्टिव वॉइस नना आमंगा यानी कि जुमला को यानी कि इंग्लिश रोज़मर्रा यानी कि बोल चाले वो दे पारा एक्टिव वॉइस दास दानों तो हिट करने खुदा होता है इंग्लिश हिट करने के मरो सुट तो दामस वाला एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस यानी कि ऐसे यानी कि खास किस्म से इतना हराटी यानी कि नना यानी कि फाइल हरा कारण न करो काए वो दे जाहिर करो ही मफ या ना जाहिर करनी नना दिलचस्पी मफ नना सिर्फ कारण फेल तो मरे से ये कारण तो नना मतलब मरे तो वो दे पारा पैसिव वॉइस दस मिसाल के तौर पर ना फ़र्क ही पावन में एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस ना सही यानी कि फ्यूचर परफेक्ट होता है ना यानी खाने के फ्यूचर परफेक्टली वी विल हैव फिनिश्ड द वर्क नन कार्य में ख़त्म करो मरो ठीक है दामस एक्टिव वॉइस था ऐसे पैसिव वॉइस है the work will have been finished कार्य ख़त्म करो मरो उस खबर देर ख़त्म करो था दारखस दारमें नन कार्य में ख़त्म करो दाड़े कार्य में ख़त्म करो मरो ऐसा देर ख़त्म करो कार्य में वो खबर तो हन्ना फ़र्क एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस ना ठीक है दसो पता एक्टिव वॉइस ना फार्मूला एवल हो कि एक्टिव वॉइस ना सेंटेंस आके मैं जोड़ मरना तो भाई एक्टिव वॉइस ना फार्मूला ला दे अव्वल ना सब्जेक्ट लगे यानी कि आईयूवी दे ओकपदा ना मॉडल वर्ब लगे यानी कि विल ओकपदा ना यानी कि हेल्पिंग वर्ब लगे यानी कि हैव ओकपदा ना वर्ब ना थर्ड फॉर्म लगेगी ओकपदा ना ऑब्जेक्ट लगेगी ठीक है ऐसे उस पदा पावनी अव्वल ना सब्जेक्ट लगे यानी कि आईयूवी दे ओकपदा ना मॉडल वर्ब लगे यानी कि विल ओकपदा ना हेल्पिंग वर्ब लगे यानी कि हैव ओकपदा ना वर्ब ना थर्ड फॉर्म लगे ठीक है ओकपदा ना ऑब्जेक्ट लगेगी दामस ना एक्टिव वॉइस ना फार्मूला अच्छा दासन पैसिव वॉइस ना फार्मूला है और की पैसिव वॉइस ना सिंटेंस आके मैं जोड़ मर रहा तो भाई पैसिव वॉइस ना फार्मूला ला दे अव्वल ना सब्जेक्ट लगे ओकपदा ना मॉडल वर्ब लगे यानी कि विल ओकपदा ना हेल्पिंग वर्ब लगे यानी कि हैव ओकपदा इजाफी यानी कि वर्ड बी ना सही थर्ड फॉर्म लगे यानी कि बीन ठीक है ओकपदा ना मेन वर्ब लगे सही है यानी कि वर्ब ना थर्ड फॉर्म सही है ओकपदा ना ऑब्जेक्ट लगे यानी कि शशगिड़ा अच्छा पता उसका पुरुष पैसिव वॉइस ना फार्मूला है अव्वल ना सब्जेक्ट लगो ओकपदा ना मॉडल वर्ब लगो यानी कि विल ओकपदा ना अंत लगो हेल्पिंग वर्ब लगो यानी कि हैव ओकपदा यानी कि ना इजाफी वर्ड लगो यानी कि बिन बी यानी कि वर्ब ना थर्ड फॉर्म बी ओकपदा ना मेन वर्ब लगो यानी कि वर्ब ना थर्ड फॉर्म ठीक है ओकपदा ना ऑब्जेक्ट ठीक है शशगिड़ा तो दामस ना एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस ना फार्मूला लेकिन दारे असगिरा से हमेशा ना उस्ताद रे
कि पैसिव वॉइसिटी हर हमेशा हरा मैन वर्बना तौर पर इस्तेमाल मरेक ओद वर्बना थर्ड फॉर्म में सही है एन तो ये होंदा फ्यूचर परफेक्ट है परफेक्ट यानी कि टेंस आती हर हमेशा वर्बना थर्ड फॉर्म लगे आम चाहे एक्टिव वॉइस चाहे पैसिव वॉइस लेकिन पैसिव वॉइस ना दा उसूल है हर हमेशा टेंस ना हरा ऐसा मरे चाहे पास्ट सिंपल मरे चाहे प्रेजेंट सिंपल मरे चाहे फ्यूचर सिंपल मरे चाहे पास्ट कंटिन्यूस चाहे प्रेजेंट कंटिन्यूस चाहे फ्यूचर कंटिन्यूस पेन यानी कि कोई भी यानी कि टेंस हिस्सा तो द कुल्लटी हराटे में पैसिव वॉइस नन मैन वर्ब खलेना मैन वर्बना तौर पर हरा लगे वो वर्बना थर्ड फॉर्म है सही है यानी कि वर्बना फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म हड्डा लगा पसंद पैसिव वॉइस की मैन वर्बना तौर पर हो हन्ना सतोर सही है लेकिन ई मैन वर्बना इंट्रोड्यूस सही है हेल्पिंग वर्बना ना इज आर एम वाज वर हैज हैव नो सही दैट्स द डिफरेंट ई मैन वर्ब सही है मैन वर्ब लगे पैसिव वॉइस यानी कि रीड टीच सही है क्लीन वॉश दौड़गा दाकुल वर्ब यानी कि सही हनाफ तो थर्ड फॉर्म लगे पैसिव वॉइस मैन वर्ब बना तो ठीक है ओको पता as a पेन रूल यानी कि पाव में एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस ना ओदा दे कि एक्टिव वॉइस ना सब्जेक्ट पैसिव वॉइस ना ऑब्जेक्ट जोड़ मरेक और एक्टिव वॉइस ना ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस ना सब्जेक्ट जोड़ मरेक यानी कि दागिड़ा दाड़े बरेक दाद गिड़ा दाड़े बरेक द हु बहु दौड़स एक्सना निशान एक्सना हु बहु हन्नाड़ा ठीक है तो द निशानी अंतना एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस ना यानी कि द एक्टिव वॉइस ना सब्जेक्ट है द एक्टिव वॉइस ना ऑब्जेक्ट है द पैसिव वॉइस ना सब्जेक्ट है द पैसिव वॉइस ना ऑब्जेक्ट है यानी कि दागिड़ा दाड़े बरेक दागिड़ा दाड़े बरेक ठीक है हन्ना सतोर एक्टिव वॉइस ना सब्जेक्ट पैसिव वॉइस ना ऑब्जेक्ट जोड़ मरेक एक्टिव वॉइस ना ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस ना सब्जेक्ट जोड़ मरेक ठीक है अच्छा आपको पता असिगड़ा पावन में वो दादे कि एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस हर हमेशा ट्रांसिटिव वर्ब इस्तेमाल मरेक यानी कि इंट्रांसिटिव वर्ब इस्तेमाल में फक ठीक है तो दसना नन्ना और इनकी ट्रांसिटिव वर्ब अंत से और इंट्रांसिटिव वर्ब अंत से तो भाई ट्रांसिटिव वर्ब हमो वर्ब है कि हरात सीधा ऑब्जेक्ट हरेक ठीक है अच्छा इंट्रांसिटिव वर्ब हमो दी कि हरात यानी कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हलने का पग सही सीधा ऑब्जेक्ट हलने का पग यानी कि सिंपली बस यानी कि इंट्रांसिटिव वर्ब है ऑब्जेक्ट ऑफ ठीक है अच्छा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट अमर यानी कि ट्रांसिटिव वर्ब अमर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है जैसे मिसाल स्टेटमेंट में सही वी विल हैव फिनिश्ड द वर्क वी विल हैव फिनिश्ड द वर्क ठीक है दाड़ खास यानी कि प्रेपोजिशन बगैर हलेक मिसाल पावा कि प्रेपोजिशन बगैर ऑब्जेक्ट हलेक द वर्क है सही दस द वर्क दा सेंटेंस ना ऑब्जेक्ट है तो दैट इन ऑन इट दोनों कोई गिरास नहीं मैं खाने कैसा अंत की सही कंडीशन थे ट्रांसिटिव है ठीक है अच्छा दास और तो दा पास वासी है इंट्रांसिटिव वर्ब ना पावने इंट्रांसिटिव वर्ब ना सेंटेंस पावने ऐसे वर्ब्स पावने तो ओदा दे यानी कि आई विल हैव स्लिप्ड सही है आई विल हैव स्लिप्ड यानी कि ई खाचोक मरोट ठीक है अच्छा ई खाचोक मरोट तो करा यानी कि जुमला हन्नाड़ छुट्टा सेंटेंस हन्नाड़ छुट्टा ठीक है आई विल हैव स्लेप्ट ई खाचोक मरोट ठीक है तो द स्लीप पे खास वर्ब है तो कना वर्ब यानी कना सेंटेंस हन्नाड़ पूरा मस सही है अच्छा मुझसे कोई इड़ा से यानी कि शायद फाइव तो ओमरो प्रेपोजिशन टू वर्ड यानी कि ओटी प्रेपोजिशन लोगो मिसाल के तौर पर आई विल हैव स्लेप्ट एट नाइट आई विल हैव स्लेप्ट ऑन द बेड आई विल हैव स्लेप्ट इन द बेड ठीक है तो दफन इन ऑन एट द कोई प्रेपोजिशन हो तो हंदनगा वर्ब मिसाल के पार्ट सही यानी कि रीड राइट वॉश क्लीन दाकुलन तो ट्रांसिटिव अच्छा गो कम स्लीप सही दाकुल वर्बाकन तो द इंट्रांसिटिव ठीक है तो हन्ना निशानी ट्रांसिटिव वर्ब बना और इंट्रांसिटिव वर्ब बना ठीक है अच्छा तो ये पार्ट की इंट्रांसिटिव वर्ब अंत इस्तेमाल मफक यानी कि मन कपक एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस तो भाई दाहा तना इस्तेमाल मन कपक
intransitive verb कि हमारा भनो की पारे ने पाव एक्टिव वॉइस ना सब्जेक्ट पैसिव वॉइस ना ऑब्जेक्ट जोड़ मरे और एक्टिव वॉइस ना ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस ना सब्जेक्ट जोड़ मरे तो दास खुदा खास इंट्रांसिटिव वर्ब नहीं एक्टिव वॉइस तो खाली सर लेकिन तन ना सेंटेंस तो हमोड़े यार के वर्बा को टेक ओके दोनों ऑब्जेक्ट आफ्टर ठीक है अच्छा ऑब्जेक्ट आफ्टर एक्टिव वॉइस से ऑब्जेक्ट आफ्टर गुड़ा पैसिव वॉइस ना सब्जेक्ट अरागा मरो हाँ नहीं हन्ना सोच कर कि पैसिव वॉइस से सब्जेक्ट बनने की अव्वल एक्टिव वॉइस ना ऑब्जेक्ट मरो ना एक्टिव वॉइस से ऑब्जेक्ट मरो कि पैसिव वॉइस ना सब्जेक्ट जोड़ मरो ना एक्टिव वॉइस से मासान ऑब्जेक्ट के अफक गुड़ा पैसिव वॉइस ना सब्जेक्ट अरांगा जोड़ मरो तो हन्ना खातर इंट्रांसिटिव वर्ब यानी कि इस्तेमाल माने कपक ठीक है अंतक इंट्रांसिटिव वर्ब ऑब्जेक्ट अफक अगर यानी कि अन्नु निखाली सद प्रपोजिशन तुल मिसाल इट नाइट ऑन द बेड इन द बेड तो द प्रपोजिशन ऑब्जेक्ट है दावना जिनर ऑब्जेक्ट अफक सही है हाँ हन्ना फर्क है ठीक है तो हन्ना खातर यानी कि इंट्रांसिटिव वर्ब एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस इस्तेमाल माने कपक इंट्रांसिटिव वर्ब ठीक है तो हन्ना उसका तोड़ रही अच्छा ओपन ना समन आखिर के ना पावे यानी कि सिंटेंस ना फॉर्म आता बार शीला आता बार सिंटेंस ना सी ओ यानी कि किस मार्ग ना हराने ना जीर्ण बनेगा यानी कि ऑप्टेटिव सेंटेंस सही है डिक्लेरेटिव सेंटेंस इम्पेरेटिव सेंटेंस होना दा सेंटेंस ना यानी कि फॉर्म अमर फॉर्म कि भाई सब्जेक्ट असेटे वर्ब असेटे ऑब्जेक्ट असेटे लेकिन पता भी यानी कि दा जुमला टी हेर फेर मारे तो हन्ना पारे यानी कि सेंटेंस ना फॉर्म मिसाल के तौर पर पॉजिटिव सेंटेंस नेगेटिव सेंटेंस इंटरैक्टिव नेगेटिव सेंटेंस ठीक है तो दासने का एग्जांपल आता बसो और एग्जांपल आते हैं ताकि ना आसान समझें था अदर्स हरागना ना ई पार्ट ने कि एक्स्ट्रा निशान होता दे दाहस ई पार्ट ने दा एक्टिव वॉइस का सो द एक्टिव वॉइस से दादाड़े पैसिव वॉइस ना ऑब्जेक्ट जोड़ मत है सो दादा मी सही आई immediately change मारे you ए पदा you ना subjective objective के साथ तुम्हारा you है और पदा we ना पदा असली change मारे they ना पदा them मटी change मारे he ना पदा him मटी change मारे she ना पदा her मटी change मारे it ना पदा a मटी change मारे असली पेनस इजाफी इशारा अली सही है अली ना पदा अली change मारे सही है अच्छा दादाड़े बस पार्ट ने एक्टिव वॉइस ना सब्जेक्ट पैसिव वॉइस ना ऑब्जेक्ट जोड़ मारे अच्छा एक्टिव वॉइस ना ऑब्जेक्ट ना लंच लंच है सर दाद दाड़े बरेक ठीक है दाद दाड़े बरेक ठीक है दादास पैसिव वॉइस ना सब्जेक्ट जोड़ मारे एक्टिव वॉइस ना ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस ना सब्जेक्ट जोड़ मारे तो यह ना ये तक सुट के हराटे में इंट्रांसिटिव वर्ब सारे सर आई विल हैव स्लिप्ड तो ना सेंटेंस दाड़े को टेक सही है दा ईट ने लेकिन स्लिप्ड दाड़े बरेक खत्म दाग उस ऑब्जेक्ट फक दाड़े ऑब्जेक्ट के फक गुड़ा नी दाड़े अंत समझ पैसिव वॉइस में शुरू करने की सही है तो हन्ना फर्क था अच्छा दाड़े से स्पेन पावर में द विल ना बाराउट सही है यानी कि मॉडल और बना बाराउट सही है यानी कि मुसलमान के अक्सर अमूमन हंदन सक सही है यानी कि एरा सब्जेक्ट आई तो और वी तो नंदाड़े शल ख्वाना सही शल SHALL ठीक है SHALL ख्वाना यानी कि दाड़े पेन से मॉडल और सही है और ऐनो पग अंदर कि दा आम है यानी कि कोदा कुल सब्जेक्ट तो विल लगी सी शल लगा पग शल नता ब्रिटिश इंग्लिश है और ब्रिटिश इंग्लिश आस्ते से यानी कि कमजोर बन सकी बोलचाल यानी कि ज्यादा इस्तेमाल में फक सही है हाँ इंडिया ठीक है चले भाषा ब्रिटिश इंग्लिश लेकिन ना लगते दा पेन उदा सही है यानी कि अमेरिकन इंग्लिश है भाषा हम ये तेरे सही है तो अन्ना फक था दाड़े मानव मुसलमान ठी आई और वी तो दाड़े शल लगा कर विल लगा तो सही है हाँ बाकी सब्जेक्ट तो विल लगा कर लेकिन ऐन पगांद ने कि दा आम यानी कि हर सब्जेक्ट तो विल लगे ठीक है अंत की शल रे ब्रिटिश इंग्लिश है विल रे अमेरिकन इंग्लिश है सही है तो ऐन पगा यानी कि अमेरिकन इंग्लिश आम है तो ना हर सब्जेक्ट तो विल ठीक है लेकिन हन्ना उसका तो रे कि मनने के कि सरकारी कागजात थी सही है सरकारी यानी कि कार्रवाई थी दाड़े शलना जरूरत में आई और वी तो कुल सब्जेक्ट तो ना कुल तो इल्फ तो विल बाकी आई तो और वी तो मनने के दाड़े शलना जरूरत में ओड़ शल कोई तुम ओड़ विल के पेरे हराटे में सरकारी कार्रवाई है कि सरकारी कागज लिखोई गुड़ा ओड़े शल के आई और वी तो एलो सब्जेक्ट तो ना ठीक है सिर्फ और सिर्फ आई और वी तो शल कोई तुम होना ठीक है तो हन्ना शनीत हाँ बाकी आम लेवला हम विल यानी कि ठीक है तो अस दा एग्जांपल आते खालिफ ताकि हम समझे बता बेहतर थी
अच्छा दा सब्जेक्ट आता कुल्ली अंत लिखना दा खतरा कि दा यानी कि हर सब्जेक्ट तो अलग सेंटेंस जोड़े तो में तो हम खतरा दा बोर्ड जागा मफक तो दा कुल्ली मुख्तसर ذلك يعني خبر إذا مودل ورب أساسي سي helping verb main verb أساسي तो أنا خدنا كل سبجect الخلقون पदा الخلقون तो सही हो अंतस सही मॉडल वर्ब पदा हेल्पिंग वर्ब पदा मेन वर्ब पदा ऑब्जेक्ट ठीक है अच्छा दा हट तो यानी कि पॉजिटिव सेंटेंस हो दा नेगेटिव नेगेटिव सही है यानी कि दा एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस ना पॉजिटिव दा एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस ना नेगेटिव दा एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस ना इंटरैक्टिव दा एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस ना यानी कि इंटरैक्टिव नेगेटिव ठीक है हना निशानी था लेकिन नस्ती ये ख्वान उठमोन सही है का यानी कि हमारा नमाज था सही है लेकिन भी लिखना उठा ना खतरा ठीक है नस्ती ख्वान इतना I will have eaten lunch, you will have eaten lunch, we will have eaten lunch, they will have eaten lunch, he will have eaten lunch, she will have eaten lunch, it will have eaten lunch, Ali will have eaten lunch. दामसना future perfect active voice positive sentence सही दास नंकांदाना future perfect अच्छा passive voice positive sentence सही असस lunch will have been eaten by me सही lunch will have been eaten by you lunch will have been eaten by us lunch will have been eaten by them lunch will have been eaten by him lunch will have been eaten by her lunch will have been eaten by it lunch will have been eaten by Ali ठीक है that is not positive sentence that's a negative sentence ना कुंडा kan नेगेटिव सेंटेंस ना निशानी है ना दे दाड़े यानी कि विल और हैव यानी कि मॉडल वर्ब बना हेल्पिंग वर्ब बना नामटी नॉट लगी सही बुरा ना नेगेटिव सेंटेंस जोड़ लगी सही ओड़े सही अच्छा अच्छा पदा पैसिव वॉइस टी हंदने के दाड़ सही यानी कि विलना पता है वरना नामटी यानी कि पैसिव वॉइस भी हंद मरसी नॉट लगी ठीक है गुड़ाना पैसिव वॉइस ना नेगेटिव जोड़ मरसी अच्छा पता विल नॉट यानी कि ऐसे मसला है ना देखिए दा विल नॉट अरे यानी कि फुल फॉर्म है तो ननमुम पदा शॉर्ट फॉर्म में बनने यानी कि विलना जा वोंट सही है विलना जा वोंट ठीक है तो अगर मैं इस वही वोंट खाने थे ना जवाब ज्यादा दी उसने वोंट था ठीक है जुबान इफ्तर I won't have eaten lunch, you won't have eaten lunch, we won't have eaten lunch, they won't have eaten lunch, he won't have eaten lunch, she won't have eaten lunch, it won't have eaten lunch, Ali won't have eaten lunch. सही है अच्छा राइट मनी की सारा से इस्तेमाल करने के सही है चुना से सही अच्छा that's negative है तो दामसनाथ future perfect active voice negative sentence that's number one future perfect passive voice negative sentence see lunch will not have वंदा हम किसे see won't see lunch won't have been eaten by me lunch won't have eaten by you lunch won't have been eaten by us lunch won't have been eaten by them lunch won't have been eaten by him lunch won't have been eaten by her lunch won't have been eaten by it lunch won't have been eaten by Ali ठीक है दामसना नेगेटिव सेंटेंस है ठीक है दास इंटरैक्टिव सेंटेंस आता पास होगा इंटरैक्टिव ना पता निशानी है ना दे कि अव्वल शुरुआती ना मॉडल वर्ब लगे और पता ना सब्जेक्ट लगे सही है दा निशानी इंटरैक्टिव ना ठीक है अच्छा अस निशानी था ना दे इधर निशानी था कि दाड़ कोई समार लगे वाला सवाल ये निशान लगे तो सही है दारे अंतिम दा नेगेटिव है पॉजिटिव है फुल स्टॉप लेकिन कोई इंटरैक्टिव है कोई समार इंटरैक्टिव नेगेटिव भी हमने उधर भी कोई समार लगे सही है तो अन्ना निशानी था सही ख्वान इफ्तार will I have eaten lunch will you have eaten lunch will we have eaten lunch will they have eaten lunch will he have eaten lunch will she have eaten lunch will it have Ali will it have eaten lunch will Ali have eaten lunch ठीक है दामसना एक्टिव फ्यूचर परफेक्ट एक्टिव वॉइस इंटरैक्टिव सेंटेंस सही है दासमन कांता ना फ्यूचर परफेक्ट पैसिव वॉइस इंटरैक्टिव सेंटेंस सही है
will lunch have been eaten by me, will lunch have been eaten by you, will lunch have been eaten by us, will lunch have been eaten by them, will lunch have been eaten by him, will lunch have been eaten by her, will lunch have been eaten by it, will lunch have been eaten by Ali. ठीक है, तो दामा सुना इंटरैक्टिव सेंटेंस, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस. सही है. दासन kan दाना इंटरैक्टिव नेगेटिव ना पासवा. सही है. हाँ, इंटरैक्टिव नेगेटिव ना पासवा. लेकिन दाड़े भी हम कैसे सही है, विल नॉट अरे फुल फॉर्म में और वोंट अरे शॉर्ट फॉर्म में. तो अमूमा यानी कि न शॉर्ट फॉर्म ना आदि तो ना खतरा सही न शॉर्ट फॉर्म डिफाइन थे. लेकिन ना उसा तोड़ रहे सिर्फ इंटरैक्टिव सेंटेंस खाली विल लगे शुरुआत रे ऊपर सब्जेक्ट लगे. अच्छा, दाड़ पदा इंटरैक्टिव नेगेटिविटी विल लगे, विल ना पदा नॉट लगे ऊपर सब्जेक्ट लगे. सही है. एक्टिव वॉइस या पैसिव वॉइस मतलब दाना सब्जेक्ट दा दे लंच दाना सब्जेक्ट दा दे. ठीक है. हाँ, दाना सब्जेक्ट दा दे एक्टिव वॉइस ना, पैसिव वॉइस सब्जेक्ट दा दे लंच. ठीक है. अन्ना उसा तोड़ सी दस युगान इफ्तर. Won't I have eaten lunch? Won't you have eaten lunch? Won't we have eaten lunch? Won't they have eaten lunch? Won't he have eaten lunch? Won't she have eaten lunch? Won't it have eaten lunch? Won't Ali have eaten lunch? ठीक है. दामसना फ्यूचर परफेक्ट, एक्टिव वॉइस, इंटरैक्टिव नेगेटिव सेंटेंस. सही है. दासना का दाना फ्यूचर परफेक्ट, पैसिव वॉइस, इंटरैक्टिव नेगेटिव सेंटेंस. ठीक है. Won't lunch have been eaten by me? Won't lunch have been eaten by you? Won't lunch have been eaten by us? Won't lunch have been eaten by them? Won't lunch have been eaten by him? Won't lunch have been eaten by her? Won't lunch have been eaten by it? Won't lunch have been eaten by Ali. ठीक है. तो दामसना एनुना, तो दामसना एनुना यानी कि फ्यूचर परफेक्ट. ठीक है. बमा यानी कि साथ एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस. तो उम्मीद के भाई इंशाल्लाह एनुना सबक नमा समझी बरफ मरो तो जिंदगानी बस पे से पूछकुनो वीडियो से और पूछकुनो ग्रामेटिकल पॉइंट से तो हाजिर बनो. वो ओटे मिसकान अल्लाह ने के बान.